ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा बन चुका है। मेरे हमनशीं ड्रामा की तकरीबन 17 से 18 एपिसोड हो चुके हैं। इस ड्रामे में बड़ी भाई के कत्ल ने दादाजी को तोड़कर रख दिया है और अपनी भाई की अकलौती औलाद हिजस्ता दिलावर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ताई जिसे हिजस्ता मोरे यानी उनके माँ कह कर पुकारती है, उन्होंने माँ बनकर ही पाला है। खानम के भाई ने जो कुछ इनके ख़ानदान के साथ किया, इसके बाद दुश्मनी ख़त्म करने के लिए इन्हें अपने बड़े बेटे अमरोज़ के लिए अपने भाई की बेटी शानज़े खून के बदले में लेनी पड़ी। अमरोज़ और शानज़े पहले से ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और शानज़े अफरोज़ की मंगेतर भी थी, लेकिन इस तरह खून के बदले में अमरोज़ को इसकी मंगेतर ही पेश की गई, जो कि अमरोज़ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि अमरोज़ ने जरगे वाले दिन इस फैसले के खिलाफ बोलना चाहा, लेकिन दादाजी ने रोक दिया था और इसी बात का रोना शानज़े और अमरोज़ को सारी ज़िंदगी रहा। दूसरी तरफ दादाजी का दूसरा बेटा दरअसल गुस्से का तेज़ और बात बात पर मर मिटने वाला है। वो हिजस्ता के पढ़ने के सख्त खिलाफ था और इसकी पढ़ाई को रोकने के लिए इसने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार अमरोज़ लाला हिजस्ता की हमायत करता तो दरअसल तिलमिलाकर रह जाता। हिजस्ता मेडिकल कॉलेज पढ़ने आ चुकी है, जहाँ पर पहले ही दिन होने वाली रैगिंग में हिजस्ता और फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को लैब लेकर जाया जाता है, जहाँ पर इंसानी हड्डियों और महफूज किए गए इंसानी ढांचे स्टूडेंट्स को डराने के लिए काफ़ी थे, लेकिन हिजस्ता अपने सीनियर्स से ही खेल जाती है। इसका कॉन्फिडेंस डॉक्टर खादी को बेहद पसंद आता है। हिजस्ता अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। 2 साल तक पढ़ाई में मेडिकल कॉलेज में होती रही, लेकिन इस दौरान हसन ने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए हिजस्ता को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। तीसरा साल स्टार्ट होते ही हिजस्ता और ओवरकोट पहने ये सब हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ सीनियर्स के साथ सबने अलग अलग ग्रुप बना रखे होते हैं। हसन और हिजस्ता का ग्रुप अलग था, इसलिए एक दूसरे का कम से कम आमना सामना होता था और उनके ग्रुप का हेड हादी था। हादी अपने भाई के मुकाबले में बिल्कुल ही डिफरेंट था। हिजस्ता इसके खिलाफ से काफ़ी ज़्यादा मुतासर थी, जबकि हादी पूरी की पूरी हिजस्ता से मुतासर हो चुका था। बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, अपनी ज़ात तक महदूद रहने वाली और ज़हीन थी। हिजस्ता ने शुरू से ही डॉक्टर हादी को अपना गर्विदा बना लिया था। डॉक्टर हादी हिजस्ता से फ्री पीरियड में किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हुए हिजस्ता की फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखता था और जान भी चुका था। हादी को हैरत होती थी कि हिजस्ता किस इलाके और किस ख़ानदान से है और कितनी दिलचस्पी से अपनी पढ़ाई पर फोकस किए हुए है, और जब सबके बीच चलती है तो कितनी पुरअतमाद होती है। दूसरी तरफ दरअसल का मिजाज बदलना नामुमकिनात में से एक था। अमरोज़ इसको समझाता रहता, लेकिन दादाजी अमरोज़ को कहते कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। अमरोज़ दादाजी से कहता कि आपको लगता है कि दरअसल ठीक हो जाएगा। दादाजी कहते कि क्यों नहीं, जिम्मेदारियां बड़े बड़ों को ठीक कर देती हैं। अमरोज़ कहता कि हिजस्ता और दरअसल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे तो इस फैसले पर अफसोस होता है। दादाजी चिल्लाते हैं कि किस बात का फ़र्क है? अगर हिजस्ता 4 लफ्ज़ पढ़ गई तो तुम्हें घर के बच्चे में नुक्स नज़र आने स्टार्ट हो गए। हम पहाड़ी लोगों के फैसले अटल होते हैं। 4 किताबें हमारी रवायात नहीं बदल सकती। इसकी डॉक्टर ख़त्म होने वाली है, घर की जो मरम्मत करने वाली है वो शुरू करवाओ। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा है। 4 साल कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। वह इन 4 सालों में जब भी घर आए, घर वालों के लिए जैसे ईद होती थी। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते थे और दरअसल की हर वक्त एक ही दुआ होती थी कि अल्लाह करे इस बार हिजस्ता वापस ना जा सके। हिजस्ता को याद था कि जब वो पहली बार अपनी किताबें घर लेकर आई थी तो इसकी किताबें खोलकर देखने के बाद दरअसल ने जो हंगामा खड़ा किया था कि इस किताब को फाड़कर आग लगा देता हूँ। अमरोज़ वहाँ पहुँच जाता है और किताब इसके हाथ से छीन के कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, जिस पर दरअसल गुस्से में चिल्लाता है कि फाहिशी की बातें जलाऊंगा नहीं तो और क्या करूँगा। ये चीज़ें जाके शहर में सीखती है। अमरोज़ लाला समझाता है कि जो चीज़ें हम अपने माँ बाप या भाई को नहीं बता सकते हम आसानी से डॉक्टर को बता देते हैं। क्योंकि हमें दवाई चाहिए होती है और अपनी बीमारी का इलाज करवाना होता है। अगर ये सब कुछ हिजस्ता नहीं पड़ेगी तो इलाज क्या हक करेगी। लेकिन दरअसल के इस खर दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आती और कहता है कि किताब पढ़े ना तस्वीरें क्यों देख रही है तस्वीरों को। अमरोज़ कहता है कि किताब हाथ से खींच कर के तस्वीरें और डायग्राम से भी समझना पड़ता है। तुम जाहिल को क्या पता, 8वीं से आगे पढ़ा होता तो पता होता। अमरोज़ और लाला के जाने के बाद दरअसल गुस्से में आकर हिजस्ता की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम हमें जाहिल साबित करना चाहती हो तो हो गई ना तसल्ली। हिजस्ता कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इंसान साबित करना चाहती थी। जिस पर हिजस्ता अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह अगर मेरा इसके साथ नसीब जुड़ा है तो इसके दिल को बदल दे। दरअसल इतने साल बाद भी वहीं खड़ा है। अमरोज़ लाला का गुस्सा उरूज पर है।
हजस्ता अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत कर रही होती है, लेकिन हसन को ये बात हजम नहीं हो रही होती और हसन आते जाते हजस्ता को बुरे अल्फाज से पुकारता भी रहता है। लेकिन हजस्ता एक दो बार इसकी बदतमीजी का जवाब भी देती है, फिर इसको इसकी हालत पर छोड़ देती है। हजस्ता की दोस्त बिया हजस्ता का बहुत ज़्यादा साथ देती है कि हसन को बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाना। हजस्ता कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ टॉप भी करती है और आने वाले वक्त में अच्छी डॉक्टर भी बन जाएगी। हजस्ता अपने गाँव के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा उनसीयत है। हादी हजस्ता की वजह से अपने पहाड़ों में कैंप लगाने के लिए का प्लान बनाता है और दरअसल को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हजस्ता आजकल इससे अच्छी तरीके से बात भी नहीं करती। दरअसल आहिस्ता आहिस्ता हजस्ता का ख्याल रखना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम डॉक्टर क्या बन रही हो, मुझे नखरे दिखा रही हो। लेकिन हजस्ता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी आवाम की और अपने लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। मैं अपने बाप की तरह अपने इलाके में अपना नाम बनाना चाहती हूँ, मैं लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। दरअसल हजस्ता को बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसको पढ़ने भी नहीं देता, कभी इसकी बुक्स फाड़ देता है, कभी कुछ तोड़ देता है, कभी कुछ। दूसरी तरफ हादी हजस्ता की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, हजस्ता से प्यार भी। आयमा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हादी हजस्ता से दूर हो जाए, हादी उसी के प्यार में पागल होने वाला है। दूसरी तरफ कॉलेज वाले मेडिकल फ्री कैंप लगाने के लिए हजस्ता के ही गाँव का इंतखाब करते हैं ताकि वहाँ पर जाकर गरीब लोगों को फ्री में सहूलियात दी जाए। मेडिकल कैंप का दिन सेलेक्ट किया जाता है और इसकी तैयारियां भी कंप्लीट कर दी जाती हैं। सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि सब तैयारी कर लें। हजस्ता भी तैयार होकर आ जाती है। हजस्ता अपने साथ बैग भी लाती है और बैग अच्छा खासा वजनी होता है। हादी शहरियार हजस्ता का बैग पकड़कर गाड़ी में रखता है और हजस्ता का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाता है। दूसरी तरफ आयमा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है, जो कि उसे देखकर बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। हादी गाड़ी में हजस्ता की तरफ ही देख रहा होता है। हजस्ता डॉक्टर बनने के बाद अपने गांव में वापस आ जाएगी। हजस्ता का दरअसल के साथ बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था और इसने अपने बाप का सर नहीं झुकने दिया था। वापस आकर वो दरअसल से शादी के लिए तैयार हो जाती है और खुश भी दिखाई देती है। दादी और अमरोज भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि घर वाले बहुत खुश, सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हर तरफ शादी की तैयारियां होंगी, खुशियां मनाई जा रही होंगी। लेकिन इन खुशियों को नज़र लग जाएगी शामजी का कज़न बहराम, जो पहले से ही दरअसल की जान का दुश्मन बना हुआ था। वो दरअसल को आखिरकार कत्ल कर देगा। वो पहले भी इसी तरह की कई घटिया कोशिशें कर चुका है, लेकिन इस बार वो पूरी कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा और गोली लगने से दरअसल की डेथ भी हो जाएगी। शादी के फंक्शन शुरू होंगे और ख्वातीन में ये सरगोशियाँ होंगी कि दरअसल इस दुनिया में नहीं रहा तो हजस्ता पर क़यामत टूट पड़ेगी। वो दरअसल की लाश को देखने के लिए भागेगी, लेकिन इस वक्त उसका बड़ा भाई अमरोज इसको रोक लेगा। शादी वाला घर दम मातम में बिछ जाएगा, सबकी दुनिया अंधेर हो जाएगी। हजस्ता जो दरअसल को पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब निकाह हो जाने के बाद वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि दरअसल का आखिर इसका कज़न भी तो था। दरअसल के माँ बाप पर तो क़यामत टूट। इनके जवान बेटे की लाश जब इनके सामने आएगी तो उनका ज़ब्त भी जवाब दे देगा। शानजी को भी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बहराम खान का किया धरा है। दूसरी तरफ खादी भी बहुत टूट चुका होगा। जब उसे पता चलेगा कि हजस्ता की शादी हो गई है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। वो हजस्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसे लगता था कि हजस्ता बनाई ही उसी के लिए गई है। हजस्ता की जहानत ने इस पर बहुत ज़्यादा असर किया है, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दरअसल की मौत के बाद शानजी की ज़िंदगी और भी अजीरान हो जाएगी। पहले उसके बाप ने हजस्ता के बाप का कत्ल कर दिया था और अब इसके कज़न ने दरअसल की जान ले ली। इसमें शानजी का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन अब इससे नफरत करने लगेगा। हजस्ता भी अपने काम से काम रखेगी, लेकिन अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह वो डॉक्टर बनकर अपने गांव आएगी और वहां पर वो इस अस्पताल में काम करेगी जिस अस्पताल को बनाने के लिए की वजह से दरअसल ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और हॉस्पिटल का नाम दरअसल के नाम से ही रखेगी वो, और वो इस हॉस्पिटल को अपनी दुनिया बना लेगी। जब भी घर वाले उसे शादी के लिए कहेंगे वो शादी से इनकार कर देगी। दरअसल की मौत के बाद वो किसी और से शादी नहीं करेगी, बल्कि अपना मिशन पूरा करेगी और दरअसल के नाम पर बनाए गए हॉस्पिटल में काम करेगी और लोगों का इलाज करेगी। वो अपना और दरअसल का नाम ऊंचा करना चाहती है, जिसकी जवान मौत ने सबको तोड़कर रख दिया था। हादी को जब पता चलेगा कि हजस्ता की शादी नहीं हुई तो वो उसकी तलाश में उस हॉस्पिटल में आ जाएगा और हजस्ता को शादी की ऑफर करेगा, मगर हजस्ता से शादी के लिए इनकार कर देगी कि वो इससे शादी नहीं कर सकती। अगर इसने हजस्ता से शादी कर दी तो उसे गाँव छोड़कर दोबारा शहर जाना पड़ेगा, और वो नहीं चाहती कि इसके गांव के गरीब लोग जो इसकी आस पर जिंदा हैं वो इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दे और शहर चली जाए। वो हादी को साफ इनकार कर देगी। अब अमरोज लाला और हजस्ता के
बाकी घर वाले भी चाहेंगे कि खजस्ता की किसी अच्छे से लड़के से शादी करवा दी जाए और हादी उनको भी एक अच्छा लड़का लगता है, लेकिन खजस्ता अब किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। वो दरअसल की जादू में ही खो चुकी है। हादी खजस्ता को यकीन दिलाएगा कि वो उसका साथ देगा। वो कभी भी उसको मजबूर नहीं करेगा कि खजस्ता अपना इलाका, अपना गांव छोड़कर यहाँ से शहर जाए। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो सिर्फ मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन वो उससे शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ आयमा भी कहेगी कि डॉक्टर हादी ने मेरे साथ मंगनी की रिश्ता किया और अब वो शादी से इनकार कर रहा है। डॉक्टर शहरियार हादी को समझाएंगे कि तुम्हें आयमा से शादी कर लेनी चाहिए, वो अच्छी लड़की है, हमारे स्टैंडर्ड की भी है, लेकिन वो इनकार ही करता रहेगा क्योंकि इसको यकीन है कि खजस्ता एक दिन मान जाएगी। एक्शन भी अब सुधर चुका है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो भी आकर खजस्ता से माफ़ी मांगेगा। उसने खजस्ता के साथ बुरा सलूक किया है। ड्रामे का एंड जो होगा वो आखिरकार सबके हैप्पी एंडिंग में होगा। ड्रामे के एंड पर आखिरकार सबके मनाने पर और मजबूर करने पर खजस्ता डॉक्टर हादी से शादी करने के लिए हाँ कर देगी और हादी से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। हादी भी खजस्ता को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी क्योंकि वो पहले ही दिन से खजस्ता से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और एक तवील इंतज़ार के बाद आखिर पर खजस्ता को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देगा और दोनों मिलकर हॉस्पिटल चलाएंगे और गाँव वालों की खिदमत करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरे इस चैनल कैरेक्टर क्रिएटर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। व्यूअर्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि दरअसल की मौत का किस किस को दुख है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इसके साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।